ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर 2 एक कंप्रिहेंसिव सा ब्लॉक दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि कंडक्ट स्वॉट एनालिसिस फॉर इकरा 6 नंबर। तो बहुत इजीली मैं कह सकता हूं कि 0.5 into 4 तो सिर्फ स्वॉट की हेडिंग्स देने के होंगे और 1 into 4 उसके अंदर एक्सप्लेन करने। तो आपकी सोच है ये जो आपकी हेडिंग है ये आपको बिला वजह नंबर दे देती है। तो स्वॉट एनालिसिस करना है आपने इकरा का। बेस्ड ऑन योर आंसर इन ए अबव सजेस्ट हाउ ईच आइडेंटिफाइड थ्रेड कुड बी टैकल्ड। आपने 1 का आंसर देते हुए बताना है कि जो आपने थ्रेट बताए हैं उनको टैकल कैसे किया जाएगा। तो आपको पहले से समझ आ गया कि मैंने थ्रेट मुनासिब ही बताने हैं। स्वॉट एनालिसिस है ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। उन्होंने कहा सिर्फ थ्रेट में जो आपने थ्रेट बताए हुए हैं ना, बताओ उनको कैसे हैंडल करना है यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इकरा। इकरा की स्ट्रेंथ से इकरा को जो थ्रेट आइडेंटिफाइड है उनको कैसे आंसर करना है। तो आपने स्ट्रेंथ और थ्रेट लिखते हुए जरा ध्यान रखना है कि आप वो स्ट्रेंथ लिखें जो आप समझा सकें या वो थ्रेट लिखें जिसका सोल्यूशन आप निकाल के दे सकें। नोट क्लियरली स्टेट द स्ट्रेंथ्स यूज्ड टू आंसर द क्वेश्चन। उन्होंने कहा कोई फनकारी नहीं चलेगी, बड़ा क्लियर कट नजर आना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेंथ से आप आंसर कर रहे हैं। इकरा को पढ़ते हैं। आपने क्या किया, पार्ट ए के लिए आपने कर दिया स्ट्रेंथ वीकनेस या स्ट्रेंथ और वीकनेस एक पेज पे, अपॉर्चुनिटी थ्रेट दूसरे पेज पे और नीचे तकरीबन आधा आधा सफा खाली छोड़ दिया। सवाल पढ़ते जाएंगे और वहां पे पुट करते जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ को तब स्ट्रेंथ कहना है जब आपको समझ हो, और थ्रेट भी उतना बताना है जिसके साथ लड़ना आसान लगा हो। क्योंकि जो दूसरा पार्ट है वो जालिम है, वही कह रहा है कि जो आपने थ्रेट बताए हैं ऊपर, बताओ उन थ्रेट को स्ट्रेंथ जो आप बता रहे हैं उससे कैसे लड़ा जा सकता है। अली एक मार्केटिंग मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंपनी में जो स्पेशलाइज करती है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। चलो शुक्र है कोई ऐसी बात है जो समझ तो आती है। एज टास्क ऑफ ओवरसीइंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर इकरा। इकरा कौन है जी? अरेबिक लैंग्वेज लर्निंग ऐप, एक अरबी सीखने की ऐप है जिसका नाम है इकरा। अली एक मार्केटिंग मैनेजर है, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मौजूद है जो मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट करती हैं और उसको टास्क मिला है कि तुमने इकरा की मार्केटिंग को देखना है। तो इकरा इज अरेबिक लैंग्वेज लर्निंग ऐप। टारगेट किसको कर रही है? इंडो पाक रीजन को। इंडो पाक रीजन और अरेबिक लैंग्वेज लर्निंग ऐप को खास ताल्लुक को खास स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इन इलाकों में अरबी सीखने का रुझान थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये खुद अरबी नहीं है। ठीक है, जो मुस्लिम बेल्ट है बहुत बड़ी, वो तो ज्यादातर अरबी कंट्रीज हैं या उनको अरबी का पता है। तो ये जो इन पाक इंडो जो एरिया है यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान है लेकिन इनकी मादरी जबान अरबी नहीं है। तो एक तो ये जिस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ है कि ये सही रेलेवेंट टारगेट मार्केट पे काम कर रहे हैं। शायद अंग्रेजों को भी इतना ज्यादा शौक ना हो। सबसे पहले तो जो इनका इंडो पाक रीजन है ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको कहीं पे भी नहीं काउंट किया। ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। आप कहेंगे ये वो एरिया है जहां लोगों में जरा ज्यादा वो है मार्जिन और कुछ ने इसको स्ट्रेंथ में काउंट किया। ठीक है। डिस्पाइट इकराज यूनिक फीचर, user-friendly interface and cultural relevance, the fiercely competitive market and limited brand recognition pose significant challenges। एक जुमले में अच्छाइयां बुराइयां सब बता रहा है। उन्होंने कहा इकरा के यूनिक फीचर है, स्ट्रेंथ है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, स्ट्रेंथ है, कल्चरल रेलेवेंस है, स्ट्रेंथ है, फेयरली कंपेटिटिव मार्केट है, थ्रेट है। मार्केट कंपेटिटिव है, मार्केट में लड़ाइयां हैं। अब मार्केट कंपेटिटिव है, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथों से। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे जिनको लिखना आता है। लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन है, ये वीकनेस है, ब्रांड की रिकॉग्निशन अच्छी नहीं है, इससे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हो गए हैं। Catering to varying languages, learning, perception and localization challenges within the region adds complexity to the endeavor। endeavor कहते हैं किसी वेंचर को, किसी टास्क को, किसी काम को। तो इस काम में ऐड हो जाती है केमिस्ट्री, मुश्किल हो जाता है जब इसमें लैंग्वेज लर्निंग की परसेप्शन अलग अलग है। हर जगह पे, हर जगह जबान सीखने के बारे में जो लोगों का जहन है वो डिफरेंट है, और जो लोकलाइजेशन चैलेंज है हर जगह जो लोकल जो चीजें हैं किस तरह से लेके चलना है, क्या करना है, उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है।
तो ये कुछ वीकनेसेस हैं और कुछ थ्रेट्स भी हैं। थ्रेट ये है कि लोगों की परसेप्शन डिफरेंट है, और वीकनेस ये है कि शायद आप तमाम लोगों के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट नहीं टेलर होगी। मार्केटिंग टीम मस्ट नेविगेट दीज हर्डल्स विद अ लिमिटेड बजट। वीकनेस है, पैसे कम है हमारे पास। While capitalizing on factor like growing smartphone penetration, अपॉर्चुनिटी है। स्मार्टफोन का यूज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जितना ज्यादा स्मार्ट यूजर्स होंगे फोन के, उतना ही ज्यादा आपकी ऐप के यूजर्स बढ़ जाएंगे। और जनरली एक टाइम ऐसा आना है कि फिजिकल कुरान का यूज कम, और जो मोबाइल के ऊपर कुरान है या टैब्स के ऊपर जो कुरान है उसका यूज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे लोग उस तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं और किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो एक टाइम पे बस फिजिकल कुरान भी बस सजावट के लिए या दिखावे के लिए लोग अपनी अलमारियों में लगा लिया करेंगे, और अगर यूज करना होगा तो वो ऐप से यूज किया करेंगे। फिर जिंदगी भी आसान हो जानी है। ऐसे ऐसे टैब्स मौजूद हैं जिसपे आप तकरीबन कोई 100 घंटे तक कुरान पढ़ते रहे, उनकी बैटरी खत्म नहीं होती। किंडल फायर है, मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं, उसके अंदर रीडिंग के मुख्तलिफ वो हैं। रात के वक्त आप पढ़ रहे हैं तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, सफेद से करेक्ट लिखे हुए आ रहे होंगे। तो आप अंधेरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके इर्द गिर्द वाला तंग नहीं हो रहा, और आप जो है वो उसको पढ़ते जा रहे हैं और उसकी बैटरी बड़ी अरसे तक चल रही है। तो जेन्युइनली फिजिकल में ज़ाहिर है उसको रखने का, उसको ओपन करने का, लाइट के अरेंजमेंट चाहिए, सारा कुछ है। फिर उसका अदब एहतराम, उसको किस तरह से संभाल के रखें, उसमें फिजिकल उसकी वियर एंड टियर, उसे बचा के रखना है, उसकी जिल्द की क्वालिटी, पता नहीं क्या-क्या मामलात। तो अगर एक टैब हो और टैब के ऊपर आपको सारे ऑप्शन मौजूद हों और आप कभी भी कोई भी सुपारा, कोई भी चीज़ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। शुरू में अजीब सा लगेगा, लेकिन जब हर काम ही ऑनलाइन हो रहा है, जब हर काम टैब्स पे हो रहा है, जब मैं राइटिंग इस वक़्त टैब पे कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड के बजाय, जब मेरे हाथ में एक पेन है जिसमें इंक नहीं है, और उससे मैं उतना ही गंदा लिख सकता हूँ जितना मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। अच्छा जी। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन अरेबिक लैंग्वेज एंड यूजिंग सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है कि स्मार्टफोन बढ़ चुका है, लोगों का अरबी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ गया है, और सोशल मीडिया और जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की तरफ जब आप आते हैं, तो एक बंदा स्क्रॉल करते 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 अचानक से एक पोस्ट आती है, इस पोस्ट को इग्नोर मत करना। अगर ये एक खूबसूरत तस्वीर होती तो तुम इसे शेयर करते, लेकिन चूंकि ये बता रहा है कि कुरान पढ़ें और आगे 4 लोगों को तरगीब दें, तो इस पोस्ट को शेयर करते हुए शैतान तुम्हें ज़रूर रोकेगा। और आगे जनाब को इस तरह का कैची इमेज होगा जिसमें जन्नत नज़र आ रही होगी कि आप फ़ौरन से जो है ना उस तस्वीर को उठा के शेयर कर देंगे। तो कहने का मतलब ये भी अपॉर्च्युनिटी है कि अब आप लोगों को ज़रा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें इमोशनल बनाना या आसान अल्फाज में बेवकूफ़ बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो अनफॉर्चुनेटली है तो बिज़नेस ही ना, जो जो अरेबिक लैंग्वेज सिखा रहा है वो भी तो एक बिज़नेस है, तो उसने उसको बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट से तो देखना है। Building partnership with educational institute will also be crucial for reaching the target audience effectively. ऐसे में आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप ऑडियंस तक ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच जाएंगे। अपॉर्चुनिटी है। सक्सीड करने के लिए कि टीम को क्लोजली मॉनिटर और अडॉप्ट करना होगा चेंजिंग यूजर प्रेफरेंस, थ्रेट है, और प्रॉम्प्टली एड्रेस एनी नेगेटिव रिव्यू और फीडबैक। थ्रेट ये है कि लोग फौरन से नेगेटिव फीडबैक देते हैं जिसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। मोreover दे नीड टू इंश्योर कंप्लायंस विद रीजनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको साथ साथ अपने मुल्क के लॉज रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा ताकि लोगों में भरोसा बरकरार। थ्रेट है। अब इन थ्रेट्स का अपने स्ट्रेंथ से क्या सोल्यूशन निकालें। लॉ रेगुलेशन वो है, अब ये एक थ्रेट है तो इसका सोल्यूशन क्या निकालें अपने उससे। हाँ, हमारी स्ट्रेंथ है कल्चरल रेलेवेंस, हम अपने कल्चर को समझते हैं। इसका मतलब हमारे लोग समझते हैं कि क्या लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसको समझ के ज्यादा बेहतर तरीके से लॉ वगैरह में हमारी हेल्प करते हैं। जी, फिर लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच चेंज हो रही है, इसको कैसे वो करें। अपने फीचर से, अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से अपने वो चीजें चेंज करके, उनकी शक्ल चेंज करके हम उनको ज्यादा बेहतर से बेहतर, आगे से आगे, अच्छे से अच्छे की तरफ ले जा सकते हैं। डन।